टेलीविज़न या अन्य दूरसंचार के माध्यमों से आपने अक्सर खबरों में ये देखा होगा कि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा पीने के पानी की समस्या से जूझ रहा है। और दूसरी तरफ आप यह भी खबरों के माध्यम से सुनते होंगे कि भारत में एक बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ गया है। अक्सर ये खबरें तब चर्चा में आती हैं जब भारत में मानसून का प्रवेश होता है। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है कपिल शांत और आज हमारा जो मुख्य फोकस रहेगा वो नॉर्थ ईस्ट भारत में, विशेषकर असम राज्य में जो इस समय बाढ़ आई हुई है उस पर रहेगा। तिब्बत में एक जगह है कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत के पास में एक झील है मानसरोवर। मानसरोवर झील के ही पास स्थित है एक ग्लेशियर, एक हिमनद जिसका नाम है चेमायुंगडुंग। और इसी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्यूरीफायर, यानी कि शुद्ध करने वाला। यह नदी पूर्व की तरफ आगे बढ़ती है और यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामचा पर्वत से टकराकर यह नदी भारत की तरफ मुड़ जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिमालय पर्वत के अंदर ही पड़ता है। इसी पर्वतमाला से उतरकर यह नदी असम के मैदानी भागों में प्रवेश करती है, जहां पर यह बहुत बड़ी मात्रा में खासकर मानसून के महीने में तबाही मचाती है। तो ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे कारण क्या है, तो इसको हम और डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। आप समझ चुके हैं कि नॉर्थ ईस्ट भारत जो है वह कहाँ है और मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और नॉर्थ ईस्ट भारत जिसमें कि खासकर त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और असम वाला हिस्सा जो है आता है, जिनको सेवन सिस्टर्स के नाम से भी हम इन राज्यों में जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र सांगपो नदी जो कि अरुणाचल प्रदेश, असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और जिसमें गंगा नदी भी जाकर के मिलती है। अब चूंकि हमारा मुख्य फोकस बाढ़ पर है, अच्छा मैंने इस ब्रह्मपुत्र नदी का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि जो नदी में जो बाढ़ आती है उसका बहुत बड़ा कारण जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी ही है। तो पहला जो कारण है आपको समझना पड़ेगा वह है कटाव। आपने देखा होगा जो नदियाँ होती हैं, जो नहर होते हैं और ख़ासकर जो छोटे छोटे पानी के जो पंबे वगैरह जो होते हैं, इनमें एक चीज़ देखने को मिलती है जिसको हम बालू कहते हैं और आम भाषा में इसे रेतिका के नाम से या रेती के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये कहाँ से आती है? जब नदी या पानी की धारा ऊंचे ऊंचे पर्वतों से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे उतरता है, पानी नीचे आता है, नदी नीचे आती है, तो वह पानी अपने साथ में उन्हीं पर्वत या पहाड़ों को या उस मिट्टी को जो पर्वतों के आसपास लगी रहती है उसको काट काट के अपरदन करके उसे नीचे की तरफ लेके आता है। और वह नदी उसी बालू को फिर धीरे धीरे जो है आगे की तरफ लेकर के जाती है। जब ये कटाव होता है, अब इस चीज़ को आप ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास लेकर के जाइए। जब अरुणाचल प्रदेश वाला मुख्य पर्वतीय हिस्सा पानी जो कि हिमालय पर्वत है और वहाँ से जब ब्रह्मपुत्र नदी निकल करके आती है तो वह उस पर्वत को काट काट के, उस मिट्टी को काट काट करके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ लेकर के आ जाती है। और असम राज्य जो कि लगभग जिसमें कि ये लगभग कोई 750 किलोमीटर के आसपास ये असम की घाटी में बहती है, जब ये बह करके निकलती है, चूँकि असम वाला जो हिस्सा है वो नदी की ही बदौलत समतल बन गया है और चूँकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे तो बालू उतर आती है, लेकिन वही बालू असम राज्य में जो घाटी है जो कि समतल लगभग हिस्सा है उसमें जाकर के फैल जाती है। अब नदी के हिस्से में जब ये बालू फैल जाती है तो वहाँ पर जो पानी है उसके चलने के लिए जगह कम पड़ती है, जिससे कि वो अपना दायरा बढ़ा लेता है, जो कि दायरा बढ़ने के कारण वो और क्षेत्रों में भी पानी प्रवेश कर जाता है। तो एक ये बड़ी समस्या है। दूसरा, वनों का कटाव। अब चूंकि इसी से जुड़ा हुआ है थोड़ा सा कि जो वन होते हैं, वन मिट्टी को अपने आप में पकड़ के और जकड़ के रखते हैं।
यानी जहाँ पर पेड़ होंगे वहाँ मिट्टी का कटाव ना के बराबर देखने को मिलता है। तो जब उन्हीं पर्वतमालाओं पर जो वृक्ष लगे हुए हैं, जो पेड़ लगे हुए हैं, हम उनको काट लेते हैं तो पानी आसानी से मिट्टी और पर्वतों का कटाव कर पाता है। तो इसीलिए वहाँ बड़ी मात्रा में वनों का काटना है, प्रारंभ है, वनों का काटना चला हुआ है, तो ये भी एक बड़ी मात्रा में कारण बन जाता है। तीसरा जो बहुत बड़ा कारण है वह है वर्षा या मानसून। भारत में अगर हम बाई डेट बात करें तो मई के सबसे अंतिम सप्ताह के आसपास हमारे हिस्से में मानसून का आगमन हो जाता है और यहीं से मानसून बढ़ता बढ़ता, इस बंगाल की खाड़ी से मानसून बढ़ता बढ़ता हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी पहुंच जाता है, जहां पर ये बहुत बड़ी मात्रा में वर्षा करता है। आपको मैं बता दूं कि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश नॉर्थ ईस्ट में ही होती है। नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी जगह के नाम में बताऊं तो वो मासिन राव है, जहां पर दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ी मात्रा में वर्षा होती है और वहाँ की जो मिट्टी है वो इतने पानी को अपने आप में नहीं सोख पाती, जिसके कारण नदी में बहुत बड़ी मात्रा में फैलाव हो जाता है और जो बाढ़ का कारण बनता है। अगली बात हम करें तो वह है जनसंख्या। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत की जनसंख्या बहुत विशाल है और उस जनसंख्या की आवास निवास की व्यवस्था करने के लिए जगह चाहिए, तो धीरे धीरे वह जनसंख्या नदियों के आसपास भी जाकर के बस जाती है और जैसे ही नदी में उफान आता है तो सबसे पहले यही नदियों के आसपास या नीचे इलाकों में रहने वाले लोग सबसे पहले इस आपदा का शिकार होते हैं। और उससे एक और जो पॉइंट है वह है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। देखिए, हमेशा पर्याविदों के द्वारा एक बात कही जाती है कि विज्ञान या विकास और पर्यावरण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भी हम विकास करें तो हमें पर्यावरण को ध्यान में रख के करना चाहिए। यानी जब भी आप पर्यावरण को नज़रअंदाज करके विकास करोगे तो इसकी जो कीमत है वो हम ही लोगों को चुकानी पड़ती है। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहां पर पर्यावरणीय एनवायरमेंटल जो हमारी कंडीशंस हैं, जो पर्यावरण के जो हमारे मुद्दे होते हैं, जो कि कंडीशंस होती हैं, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है कई बार, और या नज़रअंदाज भी नहीं किया जाता तो उनको थोड़ी बहुत मात्रा में करके आगे बढ़ दिया, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा दिया जाता है, जो आगे चल के एक समस्या को जन्म देती है। तो मुख्यतः यह वो कारण है, कटाव, वनों का काटना यानी डिफोरेस्टेशन, वर्षा और मानसून का आना, मिट्टी के द्वारा उतनी मात्रा में पानी का ना सोखा जाना, जनसंख्या और गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं वह ये बड़े कारण हैं जो कि असम में बाढ़ का कारण बने हुए हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।